आल्हा उदल अपनी मां के साथ एक अज्ञात स्थान की ओर चल देते हैं और ये खबर कन्नौज के राजा जयचंद के पास पहुंचती है। जयचंद उन दोनों के सामने कन्नौज का सेनापति बनने का प्रस्ताव रखते हैं और आल्हा उदल इस निमंत्रण को स्वीकार लेते हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन दोनों का स्वागत हुआ। इतना सब होने के बाद भी माहिल का षड्यंत्र खत्म नहीं होता और वो पृथ्वीराज चौहान के पास जाकर उन्हें महोबा पर आक्रमण करने के लिए कहता है। पृथ्वीराज महल की बातों में आ जाते हैं और इस बार चामुंडा राय 50,000 सैनिकों के साथ महोबा पर आक्रमण करता है। उधर परमाल अपने पुत्र ब्रह्मा के कहने पर आल्हा उदल को एक पत्र भेजते हैं। अपनी माता की आज्ञा लेकर दोनों भाई महोबा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बात से जयचंद बहुत प्रसन्न होते हैं और 50,000 सैनिकों को महोबा भेज देते हैं। आल्हा उदल के महोबा पहुंचने के बाद युद्ध आरंभ होता है। चामुंडा राय आल्हा को देखकर घबरा जाता है। भयंकर युद्ध शुरू होता है। दोनों दल दिल खोलकर लड़ते हैं और इसी बीच चामुंडा राय आल्हा से मल्ल युद्ध करने के लिए कहता है। आल्हा चुनौती स्वीकार कर लेता है और उन दोनों के बीच 3 घंटों तक मल्ल युद्ध चलता रहा और फिर आल्हा ने चामुंडा राय को हरा दिया। एक के बाद एक महोबा के योद्धा सबको पछाड़ते हुए युद्ध जीतते जा रहे थे। युद्ध जीतने के बाद जब दोनों भाई अपने महल पहुँचे तब उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हुई थी। एक दिन उदल आल्हा से मिलने के लिए उनके कमरे में जाते हैं और कहते हैं कि वो गंगा दशहरा के दिन बिठूर जाना चाहते हैं। आल्हा का बेटा इंदल भी साथ जाने की बात कहता है। फिर चाचा भतीजा बिठूर की तरफ चल देते हैं। गंगा दशहरा के दिन दोनों ने स्नान किया और फिर अपने खेमे की ओर चल दिए। रास्ते में इंदल ने मेले में जाने की बात कही तो उदल ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। इंदल मेले में गए और वहां बल बुखारे की राजकुमारी चित्ररेखा ने इंदल को देख लिया और वो इंदल पर मोहित हो गई और उसने अपनी दासी को इंदल के पास भेजा। चित्ररेखा इंदल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है लेकिन इंदल उसे माना कर देते हैं। तब चित्ररेखा ने अपने सिपाहियों को बुलवाया और इंदल को कैद कर लिया। साथ ही उसने इस बात को गोपनीय रखने का आदेश दिया। दूसरी तरफ उदल इंदल का इंतजार कर रहे थे। उदल को जब पता चला कि इंदल लापता है तो वह विचलित हो गए। उदल ने पूरा मेला देख लिया लेकिन इंदल नहीं मिला। उसी मेले में माहिल भी था और जैसे ही उसे पता चला कि इंदल गायब है वो तुरंत आल्हा के पास पहुंच गया। देखो आल्हा उदल की कोई संतान नहीं है इसीलिए वो सोचता है कि उसके हिस्से की सारी संपत्ति इंदल ले लेगा। माहिल ने कहा, उदल ने तुम्हारे पुत्र इंदल को मार दिया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई उदल ने तलवार से वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर और धड़ गंगा में ही बहा दिए। उद्धरण चिन्ह। आल्हा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ परंतु माहिल ने गंगाजी की सौगंध ली तो विश्वास हो गया। जवान पुत्र की हत्या पर किसे क्रोध नहीं आता। आल्हा भी आग बबूला हो गया। माहिल की हरकत से अनजान उदल आल्हा के पास जाता है और उसे देखते ही आल्हा अपने भाई उदल को पीटने लगता है। उदल के लिए आल्हा पिता से बढ़कर थे। उसने बिन कुछ कहे सब सह लिया। ये सब देखकर आल्हा की पत्नी सोनादे अपने आप को रोक नहीं सकी। उसने आल्हा का हाथ पकड़ लिया और उदल को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। सोनादे ने आल्हा को समझाया। आल्हा ने हाथ रोक लिया लेकिन उसने जल्लाद बुलवाए और आदेश दिया कि उदल की हत्या करके इसकी आंखें सबूत के तौर पर मुझे ला कर दो। जल्लाद चले तो सोनादे साथ चली। उन्हें रोक कर कहा, किसी हिरण का शिकार करके आंखें निकाल लाना पर उदल को मत मारना। इनाम के रूप में सोनादे ने अपने गले का कीमती हार जल्लादों को दे दिया। जल्लादों ने जंगल में ले जाकर ऐसा ही किया। उदल अब अकेला सोचने लगा कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। फिर उदल अपने ससुराल पहुंच गए और सब कुछ मकरंद राय को बताया। मकरंद ने इंदल को ढूंढने के लिए हर तरफ गुप्तचर भेज दिए थे। कुछ दिन बाद एक गुप्तचर मकरंद को बताता है कि बलक बुखारे की राजकुमारी ने ही इंदल को अगवा किया है। ये बात पता चलते ही उदल ने बलक बुखारे पर हमला कर दिया लेकिन बलक बुखारे के राजा घबरा गए और उन्होंने अपना दूत भेजा। तब मकरंद ने उस दूत को सारा किस्सा बताया। ये बात पता चलते ही बलक बुखारे के राजा ने मकरंद और उदल को आमंत्रित किया और उनसे क्षमा मांगी और बताया कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। बलक बुखारे के राजा ने इंदल को वापस उदल को सौंप दिया और फिर मकरंद उदल और इंदल वापस चल पड़े। रास्ते में मकरंद ने इंदल और उदल को सिरसागर छोड़ दिया। इंदल को जीवित देखकर मलखान बहुत खुश हुए।